हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। चलो, तुम्हारे साइंस के कल जो एग्ज़ाम है इसके लिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जो कि थर्ड टाइप है। देखो, हमारा 8 क्वेश्चन क्या था, हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन। तुम्हें पता है स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन लेयर है जो कि हमको अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। वो वहाँ एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि यूवी अर्थ तक पहुँच नहीं पाता है। तो ओजोन के बारे में ये 5 पॉइंट गिवन है, उसमें से चूज करना है हमको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा 1 और 2 करेक्ट है, 1 3 5 करेक्ट है, 2 3 4 करेक्ट है, 3 4 5 करेक्ट है, ऐसे ऑप्शन होगा। तो पहले से छांटना है यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद हम ऑप्शन से चूज करेंगे हमारा ये जो बीट है, कौन कौन सा बीट कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। तो थोड़ा थर्ड टाइप है, डायरेक्ट यही आंसर होगा, बी होगा या सी होगा, ऐसे नहीं है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आंसर है। ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशंस। ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। गलत है, क्योंकि ये हमको एब्जॉर्ब करता है और हमको अर्थ को पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। यस, ओजोन एक पॉइजनस गैस है, डेडली पॉइजन है, ये सही होगा, ठीक है। ओजोन लेयर सील्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ओजोन लेयर अर्थ को सील्ड करता है यूवी रेडिएशन से, सही है। अर्थ का जो है, अर्थ का स्ट्रेटोस्फीयर में ये पूरा ऑल ओवर अर्थ ये एक लेयर है जो कि सन से जो आता है हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये भी सही है। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेस फ्रॉम रेस व्हिच कॉज स्किन कैंसर। ओके, यूवी रेस जब आता है, अगर कहीं पे डिप्लीशन हो गया, ओजोन होल हो गया लेयर में, तो यूवी रेस आने के बाद हमको अगर स्किन में आएगा तो स्किन कैंसर और आई डिजीज होगा। ओके, ये भी सही है। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, नो, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन करता है, ओजोन को ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है सीएफसीज। सीएफसीज कहाँ यूज होता है? कूलिंग सिस्टम में। हम जो फ्रीज है, कूलिंग सिस्टम में सीएफसी यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका काम है ओजोन को डिवाइड कर देना, गैसियस ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका कोई हेल्प नहीं है फॉर्मेशन में, ठीक है, ये नहीं होगा। तो जो ऑप्शन में आई एंड आईवी आर करेक्ट होगा, वो ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाओ। ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ओके, ये पी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तुमको नहीं पता वो एलिमेंट क्या है। ये देखो, ये क्या है पी का, ये के सेल है, के सेल 2, और ये एल सेल है, एल सेल में 6, ठीक है। 2 और 6 है, तो क्या हो गया इसका, ये हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये के सेल में ये क्यू है, हमको पता नहीं है, हमको याद अभी करना है, वेरीफाई करना है। एल सेल में 8 है, कंप्लीट है, देखो 2 4 6 8, और एम सेल 3 सेल है, ठीक है, एम सेल में 1 है। तो क्या है 8 2 10 11, 11 किसका है, सोडियम का है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमको सोडियम, ये पता चल गया ऑक्सीजन, ठीक है। अभी अगर पी एंड क्यू मतलब Na और O कंबाइन होता है, तो कंपाउंड फॉर्मेशन में व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सोडियम और ऑक्सीजन को लेके क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है,
ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? देखो सोडियम 2 आएंगे, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देगा, डोनेट कर देगा कंप्लीटली, बस की ये बन जाएगा नियन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 2 आर बनने के लिए, नियन बनने के लिए। तो ये तो 1 डोनेट करेगा, ये 2 एक्सेप्ट करेगा, कैसे होगा? इसीलिए 2 सोडियम चाहिए, 2 सोडियम एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये दोनों को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए Na का डबल है। ये Na 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 Na, 2 Na, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये 2 एक्सेप्ट करेगा, तो ये O डबल माइनस हो जाएगा और ये Na प्लस हो जाएगा, जिसका 2 Na है। इसीलिए ये कौन टाइप का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ ट्रांसफर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कौन सा बॉन्डिंग होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ये आयनिक कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो ऑप्शन में वही होगा, उसको लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, when excess of CO2 is passed through the lime water, the milkiness disappears because, कौन सा रीजन है? अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लाइम वाटर में, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर ज्यादा CO2 पास करते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर है, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वाटर soluble calcium carbonate converts to insoluble calcium bicarbonate, okay, and insoluble calcium carbonate converts to insoluble calcium bicarbonate। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है? मिल्की कलर होता है, मतलब वो सॉल्युबल है कि नहीं। अगर कलर मिल्की है तो क्या होगा, सोचो, इनसॉल्युबल है। तो इसमें थोड़ा सोचना है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, इन दोनों में है। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू, देखो मिल्कीनेस डिसअपियर, मतलब वो सॉल्युबल हो जाए तब जाके मिल्कीनेस डिसअपियर होता है। तो इसमें से सॉल्युबल कौन सा है? ये देखो, सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, तो यही होगा फाइनल आंसर। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं। एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ओके। एक एलिमेंट जो कि केरोसिन में स्टोर किया जाता है, कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। एक रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से उसका ओर से वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो एक्स फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विद Cl, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ वो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो उसको उनको एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तुम पढ़े हो सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। ओपन एयर में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये कौन सा कंपाउंड है जो कि केरोसिन में स्टोर किया जाता है? कौन सा होगा, बोलो अभी। सोडियम, तुम सोडियम क्लोराइड पढ़े हो, ठीक है। तो सोडियम ही होगा जो कि क्लोरीन के साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा। माइंड में आ जा रहा है ऑटोमेटिक, सोडियम होगा बोल। कैनॉट भी कर, ये उसका और से रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से नहीं किया जा सकता। उसका और ही NaCl है, मोल्टेन NaCl, मतलब लिक्विड फॉर्म का NaCl, ओके, नॉट ड्राई NaCl।
HCl। तो इसका ये कैन वी स्टोर X इन वाटर? नो, वी कांट स्टोर sodium in water because it is highly reactive with water also. It will catch fire. Okay, so we can't store in water also. Okay, identify X. We have already identified the X as sodium. Name the process used. Electrolysis. Okay, so sodium given an electron, it becomes Na plus. Okay, and chlorine, it accepts the electrons and it becomes Cl minus. These are the equation for extraction sodium from its ore. Okay, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ये इक्वेशन होगा कैथोड और एनोड में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से और क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे। If it is helpful, then subscribe the channel.